भारत में परिवहन। सड़क परिवहन भारत का लगभग 58.98 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं अन्य सड़कें शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, इसके निर्माण, प्रबंधन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा निभाई जाती है। इसका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। यह संपूर्ण विश्व के सड़कों के कुल लंबाई का लगभग 1.9% है, जो सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात संपन्न करती है। वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। इस हाईवे का पुराना नाम NH-7 था। यह राजमार्ग भारत के उत्तर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से भारत के दक्षिणी और कन्याकुमारी से तमिलनाडु तक जाता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3745 किलोमीटर है। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक से गुजरकर तमिलनाडु जाता है। यह सभी राज्य में दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 में निम्न पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल है। NH-1A श्रीनगर से पंजाब तक, NH-1 पंजाब हरियाणा से दिल्ली तक, NH-2 दिल्ली से आगरा तक, NH-3 आगरा से ग्वालियर तक, NH-75 व NH-26 ग्वालियर से झांसी तक, NH-7 झांसी से नागपुर, निजामाबाद, हैदराबाद, बंगलुरु, मदुरै जैसे शहरों से कन्याकुमारी तक। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड GT रोड कहा जाता है। नॉट 0 माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया था, जिसका प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं। भारत के 10 सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई और कहां से कहां तक। NH-44 3745 किलोमीटर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। NH-27 3507 किलोमीटर लंबा है, पोरबंदर से सिलचर तक जाता है। NH-48 2807 किलोमीटर इसकी लंबाई है, दिल्ली से चेन्नई तक जाती है। NH-52 2317 किलोमीटर इसकी लंबाई है, संगरूर से अंकोला तक जाती है। NH-30 इसकी लंबाई है 2040 किलोमीटर, सितारगंज से इब्राहिमपट्टनम तक जाती है। NH-6 की लंबाई है 1873 किलोमीटर, जोरहट से शिलिंग तक जाती है। NH-53 1781 किलोमीटर इसकी लंबाई है, हजीरा से पारादीप तक जाती है। NH-16 1711 किलोमीटर इसकी लंबाई है, पूर्वी तट से पश्चिम बंगाल से चेन्नई तक जाती है। NH-66 की लंबाई 1622 किलोमीटर है, पनवेल से कन्याकुमारी तक जाती है। NH-19 की लंबाई है 1435 किलोमीटर, दिल्ली से कलकत्ता तक जाती है। NH-44 पुराना NH-1A में जवाहर सुरंग स्थित है। यह राजमार्ग जालंधर से जम्मू कश्मीर व श्रीनगर होते हुए उड़ी तक जाती है। जम्मू व श्रीनगर को जोड़ने वाले बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। जम्मू एवं श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 में स्थित 9.2 किलोमीटर लंबी चेनानी नौसरी सुरंग देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। यह एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक राजमार्ग सुरंग है। यह सुरंग जम्मू व कश्मीर में उधमपुर जिले में स्थित चेनानी को रामबन जिले में स्थित नौसरी से जोड़ती है। इस सुरंग के बन जाने से जम्मू व श्रीनगर के
बीच की यात्रा में लगने वाला समय 2 घंटे तक कम हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा केबल सेतु गुजरात राज्य के भरूच जिले में नर्मदा नदी पर है, जिसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के अहमदाबाद मुंबई खंड पर यातायात को सुगम बनाने हेतु किया गया है। भारत का सबसे छोटा NH 118 से NH 548 लंबाई 5 किलोमीटर है। यह झारखंड एवं महाराष्ट्र में है। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। इससे जुड़े शहरों का क्रम है पठानकोट, अमृतसर, भटिंडा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, समाख्याली। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किमी लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ा गया। यह राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा से श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पूर्व पश्चिम गलियारा से सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा गया। इसकी कुल लंबाई 7522 किलोमीटर स्रोत भारत 2015 किमी है। भारतमाला परियोजना। इस परियोजना की घोषणा केंद्रीय सड़क व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 25 अक्टूबर 2017 को की। इस परियोजना के तहत लगभग 26,000 किमी लंबे अर्थात गलियारे का विकास किया जाना है। इस योजना की मुख्य प्राथमिकता राष्ट्रीय गलियारे की दक्षता में सुधार, नए आर्थिक गलियारे का विकास और अंतर गलियारा एवं फीडर मार्गों का विकास, तटीय एवं बंदरगाह संपर्क सड़कों का विकास एवं नए एक्सप्रेस का निर्माण का है। सेतु भारतम। इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेवल क्रॉसिंग का स्थान पर ROB बनाने की है। 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना। यह योजना उत्तराखंड में स्थित 4 प्रसिद्ध धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ की यात्रा को सुगम बनाने के लिए इसके संपर्क मार्ग के विकास के बारे में है। इसके तहत 2 लेन वाली 889 किमी सड़क बनाई जानी है। राज्य राजमार्ग। इसका निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। राज्यों के राजमार्ग की लंबाई वर्तमान में 1,56,694 किलोमीटर है। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो बोट की नीति अपनाई। माल परिवहन का लगभग 65% और यात्री परिवहन का 80% सड़कों से ही होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 की आबादी वाले सभी गांवों को 12 मौसी सड़कों से जोड़ता है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग है, जो काराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3450 मीटर है। 2006 में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1D NH 1D घोषित किया गया। भारत का सड़क जाल। भारत 2020 के अनुसार सड़क लंबाई, कुल सड़क लंबाई प्रतिशत। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,32,500 है। कुल सड़क का लंबाई प्रतिशत 2 है। राज्यों के राजमार्ग की लंबाई 1,56,694 किलोमीटर है। सड़क लंबाई का प्रतिशत है 3। अन्य सड़कें हैं 56,08,477। प्रतिशत में है 95% लंबाई के अनुसार। कुल है
58,97,671 किलोमीटर। लंबाई का प्रतिशत है 100। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। नोट: सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। अपने गठन के समय से लेकर मार्च 2001 ईस्वी तक संगठन ने 29,139 किमी लंबी सड़कों का निर्माण व 34,306 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्का करने का कार्य पूरा किया है। यह संगठन कुल मिलाकर 17,435 किलोमीटर लंबी सड़कों का रखरखाव करता है। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे रज्जू मार्ग गढ़वाल में जोशीमठ व औली को जोड़ता है, जिसकी लंबाई है 500 मीटर। रेल परिवहन: भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाली विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है। पहले 3 स्थान पर क्रमशः यूएसए, चीन एवं रूस है। भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने तक 34 किमी के बीच प्रारंभ हुई थी। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में स्कॉटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। इसके बाद 1830 ईस्वी में लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेलमार्ग से जोड़ दिया गया। देश में 3 प्रकार की रेल लाइनें हैं। प्रकार और पटरियों की चौड़ाई: बड़ी लाइन है 1676 मीटर और मीटर गेज है 1 मीटर। नैरो गेज है 0.610 मीटर। रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में की गई थी। रेल वित्त 1924-25 के बाद एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग किया गया। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ। 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। भारतीय रेल प्रशासन व प्रबंधन की जिम्मेवारी रेलवे बोर्ड पर है। रेलवे को 18 मंडलों, जो कि पहले 9 था, एवं 73 डिवीजनों में बांटा गया है। प्रत्येक मंडल का प्रधान महाप्रबंधक होता है। भारत के रेल मंडल एवं उनके मुख्यालय: रेल मंडल मुख्यालय: उत्तर रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है चेन्नई। मध्य रेलवे का मुख्यालय है मुंबई सीएसटी। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कलकत्ता और उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है मालेगांव। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है इलाहाबाद। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है हुबली। पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय है भुवनेश्वर। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है चर्चगेट मुंबई। रेल मंडल और मुख्यालय: पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है बिलासपुर। कलकत्ता मेट्रो रेल का मुख्यालय है कलकत्ता और दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय है विशाखापत्तनम। रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 27 फरवरी 2019 को भारतीय रेल के 18वें मंडल के रूप में दक्षिण तटीय रेलवे के सृजन की घोषणा की। इस मंडल में दक्षिणी मध्य रेलवे को 3 डिवीजन गुंटकल, गुंटूर एवं विजयवाड़ा शामिल किया गया। फलस्वरूप सिकंदराबाद स्थित दक्षिण मध्य रेलवे अब केवल सिकंदराबाद, हैदराबाद एवं नांदेड़ डिवीजन में ही बचा। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलमार्ग विवेक एक्सप्रेस नवंबर 2011 से है, जो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु जाती है। इस दौरान वह 4286 किमी दूरी तय करती है। इससे पूर्व हिमसागर एक्सप्रेस, जो जम्मू तवी से कन्याकुमारी 3726 किलोमीटर जाती है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलमार्ग थी। नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन व आगरा कैंट स्टेशन के बीच 5 अप्रैल 2016 से चलाई गई गतिमान एक्सप्रेस देश में सर्वाधिक गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। यह दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 100 मिनट में तय करने के लिए 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक गति प्राप्त करती है। इस रेलगाड़ी में एयर होस्टेस की तर्ज पर रेल परिचालिकाओं, ट्रेन होस्टेस की तैनाती सभी कोचों में की गई है। इसके पहले सबसे तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस थी।
नॉट विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक 9438 किलोमीटर लंबा है। भारत 2020 के अनुसार भारतीय रेलमार्ग की लंबाई 67,368 किमी है। मार्च 2019 के अंत तक भारत के कुल रेलमार्ग के लगभग 50.9% 34,319 किलोमीटर भारत का विद्युतीकरण किया चुका है। भारत में पहली विद्युत ट्रेन बॉम्बे ब्रिटिश एवं कुर्ला हार्बर के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी। बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी डेक्कन क्वीन थी जो बम्बई एवं पुणे के मध्य चली थी। 1 जून 1930 को कार्यरत विश्व की सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है। 1 मार्च 1969 को पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी नई दिल्ली हावड़ा के बीच चली थी। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस लाहौर अटारी के मध्य एवं थार एक्सप्रेस मुनाबाओ बाड़मेर खोखपुरापार सिंध के मध्य चलती है। 14 अप्रैल 2008 को मैत्री एक्सप्रेस चितपुर ढाका के बीच चलाई गई। 1 अगस्त 1994 से रेलगाड़ी बीमा योजना लागू की गई। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा प्रारंभ होकर गोवा के मंडगांव तक जाती है। इसकी ट्रैक की लंबाई 741 किमी है। इस रेलमार्ग पर पहली बार रेल परिवहन 26 जनवरी 1998 को हुआ। इस रेलमार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल है। बारह भारत के लोग और अर्थव्यवस्था पेज नंबर 119 के अनुसार कोंकण रेलवे की लंबाई 760 किमी है। यह रेलमार्ग 146 नदियों व धाराओं तथा 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करता है। इस मार्ग पर सबसे लंबी सुरंग की लंबाई 6.5 किलोमीटर है। इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा एवं महाराष्ट्र एवं राज्य भागीदार है। कोलकाता मेट्रो रेल 1972 में बनी। यह योजना 1975 से अमल में आई। दमदम से टौलीगंज तक इस भूमिगत रेलमार्ग की कुल लंबाई 16.45 किलोमीटर है। कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुई। दिल्ली मेट्रो रेल यह परियोजना जापान व कोरिया की कंपनियों के सहयोग से बनाई गई है। इसके अंतर्गत सबसे पहली रेल सेवा 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से शहादरा के बीच चलाई गई। बंगलुरु मेट्रो रेल इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2011 ईस्वी से नम्मा मेट्रो के अनुसार से शुरू हुई। इसके ढांचागत सुविधाओं का विकास जापान के सहयोग से किया गया है। मुंबई मेट्रो रेल इसकी शुरुआत 8 जून 2014 को हुई। मुंबई में मेट्रो रेल स्वतंत्र भारत में मोनो रेल सर्वप्रथम मुंबई में संचालित की गई है, जहां इसका शुभारंभ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने की 1 फरवरी 2014 को किया। संपूर्ण परियोजना 19.17 किलोमीटर शुरू होने पर यह विश्व में दूसरी सर्वाधिक दूरी वाली मोनो रेल परियोजना हो जाएगी। इस संबंध में जापान का 23.8 किलोमीटर लंबा ओसाका मोनो रेल कॉरिडोर सबसे लंबा है। 16.9 किलोमीटर लंबे टोक्यो कॉरिडोर का वर्तमान में दूसरा स्थान है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के अनुसार नॉर्थ अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, मलेशिया व ऑस्ट्रेलिया के पश्चात भारत विश्व में 7वां देश हो गया है जहां सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में मोनो रेल की सुविधा उपलब्ध हो गई है। जयपुर, चेन्नई एवं लखनऊ में भी मेट्रो रेल की सेवा शुरू हो गई है। चंडीगढ़, भोपाल, गुवाहाटी, पुणे आदि सड़कों में भी मेट्रो रेल निर्माणाधीन है। विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन में चली थी, जिसकी शुरुआत 10 मई 1963 को हुई। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। इसकी लंबाई 402 किलोमीटर है। चीन की शंघाई मेट्रो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। इसकी कुल लंबाई 434 किलोमीटर है। रेल इंजन निर्माण के कारखाने चित्तरंजन, वाराणसी तथा भोपाल में स्थित है। सवारी डिब्बों का निर्माण पेरम्बूर, कपूरथला, कलकत्ता तथा बेंगलुरु में किया जाता है। रेल इंजन बनाने का नया कारखाना मधेपुरा इलेक्ट्रिकल इंजन एवं मढ़ौरा डीजल इंजन बिहार में स्थापित किया गया है। पहिया बनाने का कारखाना छपरा बिहार एवं रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। नॉट भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में है। अमृतसर दिल्ली सन ए पंजाब एक्सप्रेस CCTV कैमरों से युक्त पहली रेलगाड़ी है। इसका उद्घाटन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 8 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली से वीडियो
कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है। गरीबों की लंबी दूरी यात्राएं सुगम बनाने के लिए अनारक्षित कोचों वाली देश की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी केरल के एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच चलाई गई। 27 फरवरी 2017 को अगरतला अखौरा रेलमार्ग पूरा हो जाने से कलकत्ता से अगरतला के बीच की रेलगाड़ी की दूरी 1650 किमी से घटाकर 560 किमी रह जाएगी। यह अंतर्राष्ट्रीय रेलमार्ग का अधिकांश भाग बांग्लादेश में है। यूनेस्को द्वारा भारतीय रेलवे को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे उपनाम टॉय ट्रेन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, नीलगिरी माउंटेन रेलवे उपनाम ब्लू माउंटेन ट्रेन, कालका शिमला रेलवे उपनाम टॉय ट्रेन। भारतीय रेलवे द्वारा 5 अगस्त 2016 को प्रथम बार रेल गीत हमें प्यार है भारतीय रेल से अपनाया गया। 3 मिनट के इस गीत को सत्य प्रकाश ने लिखा है और श्रवण के संगीत निर्देशन में उदित नारायण और कविता कृष्ण मूर्ति ने गाया है। नोट: महात्मा गांधी ने कहा था, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। वायु परिवहन: भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया। 1933 ईस्वी में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। 1953 ईस्वी में सभी वैमानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें 2 नवनिर्मित निगमों के अधीन रखा गया, भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया। एयर इंडिया और प्रमुख तत्व: मुख्यालय है नई दिल्ली, निगमित कार्यालय है मुंबई और शुभंकर, मस्कोट महाराजा। प्रतीक चिन्ह: लोगो उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग की कोणार्क चक्र। भारतीय विमान निगम इंडियन एयरलाइंस देश के आंतरिक भागों के अतिरिक्त समीपवर्ती देश नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार व अफगानिस्तान को सेवाएं उपलब्ध कराता है। एयर इंडिया विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। 1981 ईस्वी में देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की गई थी, जिसका बाद में भारतीय विमान निगम में विलय हो गया। 24 अगस्त 2007 ईस्वी को सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनियों एयर इंडिया एवं भारतीय विमान निगम इंडियन एयरलाइंस का विलय हो गया। यह दोनों कंपनियां अब नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड NACIL के नाम से कार्यरत हो गई है। कंपनी का ब्रांड नाम एयर इंडिया है। पवन हंस लिमिटेड, इसकी स्थापना अक्टूबर 1985 में की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य तेल क्षेत्र को तेल की खोज के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है। यह हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। वर्तमान में 2020 में इसके पास 43 हेलीकॉप्टर का बेड़ा है। पवन हंस हर वर्ष मई, जून एवं सितंबर अक्टूबर में यात्रा के दौरान फटा से केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना देश में कमर्शियल पायलटों के उड़ान और ग्राउंड प्रशिक्षण के स्तर में सुधार के लिए रायबरेली, उत्तर प्रदेश में फुर्सतगंज में की गई है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना भी फुर्सतगंज में की गई है। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को किया गया था। प्राधिकरण देशों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंधन करता है। इसके प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे: इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कलकत्ता में है और अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है, गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में है, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई श्रीनगर में है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है, कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची में है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है,
डावोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। जल परिवहन। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। देश के जलमार्गों को दो भागों में बांटा गया है। आंतरिक जलमार्ग यह परिवहन नदियों, नहरों एवं झीलों के द्वारा होता है। हल्दिया से इलाहाबाद तक जलमार्ग को 22 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या O1 घोषित किया गया। समुद्री जलमार्ग इस दृष्टि से भारत के संपूर्ण प्रायद्वीपीय तटीय भाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश की मुख्य भूमि की 5600 किमी लंबी तटरेखा पर 13 बड़े एवं 185 छोटे व महिला बंदरगाह है। भारत में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक और लंबाई। NW1 इलाहाबाद से हल्दिया तक, इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। NW2 सदिया से धुबरी तक, इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। NW3 कोल्लम से कोट्टायम तक, इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। NW4 काकीनाडा से मरकानम तक, इसकी लंबाई है 1095 किलोमीटर। NW5 तलचर से धामरा तक, इसकी लंबाई है 623 किलोमीटर। NW6 लखीमपुर से भंगा तक है, इसकी लंबाई है 121 प्रस्तावित। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, जबकि छोटे बंदरगाह संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, जिनका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार करती है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह डॉल्फिन नोज चट्टान पीछे है। गुजरात स्थित कंडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह नाम, राज्य केंद्र शासित प्रदेश और नदी, खाड़ी एवं समुद्र। कलकत्ता पश्चिम बंगाल हुगली नदी पर है। मुंबई महाराष्ट्र अरब सागर में है और चेन्नई तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी में है। कोच्चि केरल अरब सागर में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी में है। प्रायद्वीपीय ओडिशा बंगाल की खाड़ी में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी में है। मार्मागोवा गोवा अरब सागर में है। खंडला गुजरात अरब सागर में है। न्यू मंगलुरु कर्नाटक अरब सागर में है। JL नेहरू महाराष्ट्र अरब सागर में है। एन्नौर तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी में है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान बंगाल की खाड़ी में है। तूतीकोरिन, कंडला एवं एन्नौर बंदरगाह का नया नाम क्रमशः BO चिदंबनार और दीनदयाल कामराज है। कोलकाता नदिया प्रकार का बंदरगाह है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। सेतु समुद्रन शिप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच 434 किमी समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कोच्चि केरल है। यह देश का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड है। नोट: दहेज गुजरात देश का प्रथम बंदरगाह है जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है, इसलिए इसे रसायन बंदरगाह नाम दिया गया है।